आज हम स्कैरी पम्पकिन की एक बहुत ही दिल बहला देने वाली कहानी की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गर्भवती। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक माँ के प्यार की कहानी है, जो जब अन्याय की आग में जलती है तो एक भयानक बदले की शक्ल ले लेती है। तो चलिए, इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इसी एक सवाल से होती है, एक ऐसा सवाल जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। क्या एक माँ का प्यार वाकई इतना ताकतवर हो सकता है कि वो मौत की दहलीज भी लांघ जाए? इस कहानी में प्यार मरता नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए लौटता है। तो कहानी की सेटिंग है बेलपुर गांव। अब दिन के उजाले में तो ये गांव बिल्कुल आम गांव जैसा ही है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की हवा में एक अजीब सा डर घुलने लगता है। गांव वालों के बीच कानाफूसी होती है कि रात के अंधेरे में कोई है जो भटक रहा है। और इस डर के, इस कानाफूसी के बिल्कुल सेंटर में है अंजलि। उसकी बस एक छोटी सी सीधी सादी सी ख्वाहिश थी, माँ बनना। पर किस्मत देखिए, यही ख्वाहिश उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई, और इसी वजह से वो अपने पति रघुवीर और ससुराल वालों के जुल्मों का निशाना बन गई। सोचिए, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये एक पहचान थी, एक धब्बा था जो उसके परिवार ने, उसके समाज ने उस पर लगा दिया था। बांझ, ये तमगा उसके वजूद पर एक ऐसे जख्म की तरह था जो हर रोज और गहरा होता जाता था, उसे अंदर ही अंदर तोड़ता रहता था। और ये ताने, किस्मत ही फूटी है इसकी। उसके पति और सास सांताबाई के मुंह से ऐसे शब्द निकलना रोज का सिलसिला बन गया था। ये बातें नहीं थी, ये जहर के घूंट थे जो उसे रोज पीने पड़ते थे, जो धीरे धीरे उसकी रूह को खा रहे थे। जरा यहाँ देखिए, ये 8 साल का दर्दनाक सफर है। शादी के पहले साल से ही दहेज के लिए ताने शुरू हो गए। तीसरे साल तक बांझपन को लेकर फुसफुसाहट होने लगी, और 5वें साल तक तो उसे खुलेआम बांझ कहा जाने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसके ससुर ने एक झूठा नाटक रचा। उसने सबको बताया कि वो डॉक्टर के पास गए थे और सारा दोष अंजलि का है, जबकि सच तो ये था कि ऐसी कोई जांच कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल सकता था। अंजलि को पता चलता है कि वो गर्भवती है। जो उसके लिए एक नई सुबह होनी चाहिए थी, वो असल में उसकी जिंदगी की सबसे काली रात की शुरुआत बन गई। जरा सोच कर देखिए उस एक पल के बारे में। 8 साल के आंसुओं और तानों के बाद उसके चेहरे पर शायद पहली बार सच्ची खुशी आई थी। एक उम्मीद कि अब सब ठीक हो जाएगा, कि उसके अंदर जो नन्ही सी जान पल रही है वो उसकी दुनिया बदल देगी, उसे वो प्यार और सम्मान दिलाएगी जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। पर उसकी ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई जब उसके परिवार की बेरहम हकीकत सामने आई। उनके लिए अंजलि एक इंसान थी ही नहीं, वो बस एक जरिया थी, एक मशीन थी जो उनके खानदान को वारिस देगी। बस, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं थी। तो क्या प्रेगनेंसी के बाद कुछ बदला? हाँ, बदला, लेकिन और भी बुरा हो गया। जुल्म बढ़ गए, अत्याचार बढ़ गए। उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। उसका शरीर तो टूट रहा था, लेकिन वो सब सह रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर वो ठीक से खाएगी पिएगी नहीं तो उसकी और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। पर अंजलि जानती थी, इस चेतावनी का कोई मतलब नहीं है। उसके घर में किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था, न उसकी जान की, न उसके बच्चे की जान की। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक, सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचती है, जहां एक मामूली सा दिन अंजलि की जिंदगी का आखिरी दिन बन जाता है। देखिए कैसे एक घिनौना पाप हुआ, और वजह सिर्फ ठंडा खाना। नशे में धुत पति रघुवीर ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, और उसके सास ससुर वो बस खड़े होकर देखते रहे। तमाशा, किसी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। और जब उसकी सांसें रुक गईं, तो उन्हें अफसोस नहीं था, उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि अब इस लाश का क्या करें, बदनामी से कैसे बचें। और वो आखिरी लम्हा, ये सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। मरते हुए भी एक माँ होने के नाते उसके हाथ अपने आप अपने पेट पर चले गए, अपने बच्चे को बचाने की एक आखिरी नाकाम कोशिश। और फिर उसके शरीर को ले जाकर खेत में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया गया, बिना किसी रस्म के, बिना किसी पहचान के। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब ये जुल्म की कहानी नहीं, अब ये बदले की कहानी है।
एक ऐसा बदला जो मौत के बाद शुरू होता है। अंजलि की मौत को 3 दिन बीत चुके थे और फिर एक रात, आधी रात को सास शांताबाई की नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है। घर में कुछ तो था जो ठीक नहीं था। एक बच्चे के रोने की आवाज, हल्की लेकिन बिल्कुल साफ। वही आवाज जिसे उन्होंने इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया था। अब वो आवाज उनके गुनाह की गूंज बनकर लौट आई थी और पूरे घर में फैल रही थी। लेकिन बात अब सिर्फ आवाजों तक नहीं रही। डर का अगला लेवल शुरू होने वाला था। अब उन्हें चीजें साफ साफ दिखाई देने लगीं। उन्हें आंगन में अंजलि की एक झलक दिखाई दी। वो अपनी गोद में एक बच्चे को खिला रही थी और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। बस इतना ही काफी था। उनका डर अब खौफ में बदल चुका था। तीनों के तीनों एक ही कमरे में दुबक कर रहने लगे। और फिर वो सुबह आई। जब गांव वालों ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा तीनों मरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनका गला घोंट दिया हो और उनके चेहरों पर बेइंतहा खौफ जमा हुआ था। अंजलि का इंसाफ पूरा हो चुका था। तो गुनाहगारों को तो सजा मिल गई, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, अब सवाल उस पूरे गांव का था। बेलपुर पर जो खौफ का साया मंडरा रहा था, उसका क्या होगा? अब गांव वालों ने मदद के लिए एक तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया और उन्होंने ही बताया कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, ये एक गर्भवती आत्मा है। एक ऐसी माँ की रूह जो बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत बेचैन होती है और उसे शांति तभी मिलती है जब उसकी सबसे कीमती इच्छा पूरी की जाए। तो फिर अंजलि के माँ बाप और गांव वालों ने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ रस्में पूरी कीं। उसके शरीर को खेत से निकाला गया, उसके पास उसकी बचपन की पसंदीदा गुड़िया और चॉकलेट्स रखी गईं, और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ उसका और उसके अजन्मे बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। वो सम्मान जो उसे जीते जी कभी नसीब नहीं हुआ। लेकिन क्या इससे उसे पूरी तरह शांति मिली? गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में उन खेतों में एक सर्द हवा महसूस होती है और कभी-कभी एक परछाई दिखती है जो एक ही सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरा बच्चा कहाँ है?